लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की, जिसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया इस एयरक्राफ्ट को 2009 में। 2009 में इस एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और करीब 1000 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट दुनिया भर में अभी इस वक्त मौजूद हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डेटाबेस का कहना है कि ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 का पहला हादसा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। किंग चार्ल्स ने इसको लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इंग्लैंड कह रहा है हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। अब आपको कुछ ओरिजिनल वीडियोस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि हादसा हुआ कैसे। अहमदाबाद विमान हादसे का यह वीडियो सबसे अधिक वायरल है। इस विमान AI-171 एवान जो है 171 आज क्रैश हुआ था। हम इस वीडियो के बारे में थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बता चुके हैं कि यह विमान कुछ ही मिनट पहले टेक ऑफ करता है, अचानक नीचे आने लगता है और नीचे आते आते विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा और आग लग गई। ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हादसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तबाही का दूसरा वीडियो भी देखिए। यह विमान एयरपोर्ट के पास का एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में गिरता है, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। विमान के गिरते ही दूर दूर तक अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा है कि विमान के जो कुछ पार्ट्स थे वो बीच सड़क पर गिरे जहां पर मूविंग ट्रैफिक था। इस हादसे का एक और वीडियो देखिए जो इस बात की गवाही देता है कि हादसा कितना भयानक था। विमान हादसे के बाद पूरा आसमान धुएं से भर गया, काफी दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। जिस किसी ने भी यह मंजर देखा वो सहम गया। हादसे के कुछ देर बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। विमान हादसे की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई, जिस पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। अब आपको इस विमान का सबसे हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं। दोपहर तक यही चर्चा तेज थी कि इस भयानक हादसे में शायद ही कोई जीवित बचा होगा, लेकिन फिर एक बड़ी खबर आई कि विमान हादसे में विश्वास कुमार 40 साल के ब्रिटिश नागरिक जिंदा बच गए हैं। ये 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं जो जिंदा बच गए हैं। 11A सीट पर बैठे थे। 45 साल के इनके भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो भी इनके साथ थे। ये दोनों ड्यू गए थे और फिर वापस पहुंच रहे थे। ये 20 साल पहले लंदन में इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं। इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। इनका तो यह कहना है कि 30 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। कहते हैं कि जब मैं उठा तो चारों तरफ लाशें थी, चारों तरफ विमान के टुकड़े थे और उसका भाई विमान में आगे बैठा था। आप विश्वास कुमार को मृत्युंजय भी कह सकते हैं, वो मृत्युंजय जिसने मौत पर विजय पा ली। 11A सीट। और गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बताइए पहली अपनी लोकेशन क्या है और आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए। निशांत, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूं, वहां पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, वो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और यहां वो साइड जहां पर प्लेन का वो मलबा यहां पर अभी भी पड़ा हुआ है। JCB लगाई गई है यहां पर। NDRF के लोगों को यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर SDRF के लोगों को देख रहे हैं हम, जो यहां पर लगातार यहां जो मलबा है इसको हटा रहे हैं। इसको यहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी JCBs दूर तक, देखिए वहां तक जहां पर लोग खड़े हुए हैं हमको नजर आ रहे हैं, JCB लगी हुई है और उसके जरिए ये मलबा हटाया जा रहा है। ये इमारत देखिए बिल्कुल, ये जो अभी जो दूसरी इमारतें हमने देखी वो सफेद पेंट से रंगी हुई थी, ये इमारत बिल्कुल काली हो चुकी है। इसी इमारत के ऊपर आकर ये प्लेन गिरता है 1:39 पर दोपहर में। जब ये प्लेन टेक ऑफ होता है मात्र 9 मिनट के बाद ये प्लेन यहीं पर इस जगह पर 639 फीट ऊपर जाने के बाद निशांत नीचे गिरता है। और जिनकी आप बात कर रहे थे, एक मृत्युंजय, बस वही एक भाग्यशाली रहे जिन्होंने इतनी यहां पर मौत पर आप कह सकते हैं विजय पाई। वरना चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, कैनेडियंस हो, पुर्तगीज हो या फिर इंडियन हो जो 169 इसमें सवार थे, या क्रू मेंबर, कोई भी इसमें नहीं बचा है। और अभी भी हम देख रहे हैं, हम जिस रास्ते से चल कर आए हैं निशांत, वहां पर जो यात्री थे इस प्लेन पर सवार थे, उनके चाहे वो पोस्टमार्टम हाउस हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे वहां पर गेट हो इस मेडिकल कॉलेज का, भीड़ बहुत बड़ी लगी हुई है। पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए हैं, परिजन वहां पर हैं, कुछ लोग हमें रोते हुए दिखे। वहां पर लोग ग्रुप्स में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ उनके जानने वालों को इन्फॉर्मेशन मिले। ट्रॉमा सेंटर में अब क्योंकि DNA अब टेस्ट किया जाएगा और उससे पता
लगाया जाएगा कि फैमिलीज़ के बारे में, तो वो वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मौजूद हैं निशांत ग्राउंड ज़ीरो पर, तो हमें गंध आ रही है यहाँ पर जलने की, बदबू की, साफ यहाँ पर पता चल रहा है। और यहाँ पर जब आंखों से देख रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है, जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी दी जाती है, जहाँ लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात दिलाई जाती है, उस जगह पर ये जगह मौत का सबब बन गई बहुत सारे लोगों की। जैसा कि आप बात कर रहे थे कि कारण अभी पता नहीं है, कारण कब पता चलेंगे तो लैंडिंग गियर में दिक्कत थी क्या, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर प्रॉब्लम थी, ये भी पता नहीं है। लेकिन ये जो ग्राउंड है, आप देखिए प्लेन के छोटे छोटे, जो प्लेन में हज़ारों तरह के जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, प्लेन में हज़ारों तरह के जो यहाँ पर टुकड़े लगते हैं, वो सब यहाँ पर छोटे छोटे पाइप, बड़े बड़े पाइप, यहाँ पर प्लेन में जो यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ होता है, जो लोहा यूज़ होता है, जो भी यहाँ पर मटेरियल यूज़ होता है, वो सब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और सुबह से, जब से ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से लगातार रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन उसके बाद से भी लगातार अभी भी रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। एम्बुलेंस आ रही हैं, जा रही हैं, जेसीबीज आ रही हैं, जा रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अभी देखिए रोटेशन में तैनाती हो रही है, टीम्स आ रही हैं, जा रही हैं, और ये पूरा परिसर इस वक्त हमें एकदम जला हुआ जैसे महसूस होता है, वैसा दिख रहा है। पेड़ यहाँ पर देखिए, अगर हमारे कैमरा सहयोगी चेतन आपको दिखाएं, पेड़ यहाँ पर जो थे वो जल गए हैं यहाँ पर। और जो लोग हमें यहाँ स्थानीय मिले, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत रेस्क्यू हो गया। जब हादसा हुआ था दोपहर में, उसके बाद यहाँ का मंजर बहुत भयावह था, इतना भयावह कि बिल्कुल जो लोग यहाँ पर मतलब थे, जिन्होंने आकर देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए निशांत, ऐसा यहाँ पर मतलब देखने को मिल रहा था। मेरे साथ ये बताता है, आई एम कमिंग बैक टू यू, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ।